एक बड़ा इशू चल रहा है इस वक्त, और वो ये है कि जो सीवरेज सिस्टम है ये हमारा कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुका है। इशू ये है कि सर लोग घरों में जो है ना बंद हो जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। जो कारोबारी उनकी जगह हैं, दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उनके आगे सीवर का जो है ना पानी होता है, वहाँ पर उनका क्लाइंट नहीं जा सकता। मकसद है पूरे शहर को ये कहा जाए पुराना दलदल बन गया। हमारे शहर के एक ब्लॉक में पुराना घर था जो सड़क से तकरीबन कोई 2-2.5 फुट, यानी गली से 2-2.5 फुट नीचे हो गया। गरीब लोग हैं, उनमें इतनी इस्तात नहीं थी कि वो नया घर बना सकें या ऊंचा घर बना सकें, अपने प्रिंस लेवल को जो है वो रेज कर सकें। तो वो जिन हालात में रह रहे थे। अब जब उस गली की सीवरेज चौक हुई है इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत की वजह से, तो जो 2-2.5 फुट नीचे घर था, यानी जब गली के अंदर पानी आएगा, सीवरेज का पानी आएगा, तो वो 2-2.5 फुट जो है वो तो भरेगा ही भरेगा। डेफिनेटली मुझे बुलाया गया उन लोगों की तरफ से कि जी मेहरबानी करें, हम हुकूमती नुमाइंदों को कह के थक गए हैं, ये तीसरा दिन है हमारे घर के अंदर पानी खड़ा हुआ है और हमारी बात को नहीं सुन रहा। बाल्टियों से ले के वो पानी बाहर निकालते हैं, और वही पानी जब क्योंकि घरों से तो पानी का अखराज हो रहा है, तो वही जब लेवल बढ़ता है वही पानी फिर दोबारा घरों में दाखिल। इस तरह के हालात में हमारे लोग रह रहे हैं, और हमारे मकामी नुमाइंदे जो हैं वो कहते हैं कि ये लिफाफा सहाफ़ी नहीं, वो तो चल रही है। सीवरेज का तो इशू कहीं नहीं है, इशू ही कोई नहीं, ठीक है ना जी, इशू ही कोई नहीं। इससे ज़्यादा बेहसी क्या, देखें एक सिस्टम है मलिक साहब, मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की है। एक सिस्टम है, जब तक आप उस प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली नहीं चलाएंगे ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। सीवरेज एक, जब तक हमारी ओपन ड्रेन्स हुआ करती थी शहर की, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब से सीवरेज का सिस्टम जो है वो मुतारिफ हुआ है और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब से ये प्रॉब्लम्स क्योंकि एक कांस्टेंट प्रोसेस उसकी सफाई का, उसकी मेंटेनेंस का जो होना चाहिए, जिनकी वजह से ये महकमे जो है यहाँ पे मौजूद हैं, शहर बनाए गए जिलों के अंदर मौजूद हैं। जब वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब उनसे परफॉर्मेंस इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं लेंगे, तो फिर ये आपको खुद को याद है कि 2011 के अंदर यही सीवरेज थी, और फ्लड है। जब फ्लड शहर के अंदर दाखिल हुआ था, इसी सीवरेज ने वो फ्लड का पानी जो है वो शहर से 24 घंटों के अंदर निकाला था। ठीक है, जब आप इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जब आप इसकी पीरियोडिक सफाई नहीं करेंगे, तो फिर ये मुसीबतें तो होंगी। कौन जिम्मेदार है इसका? महकमे तो हैं ही हैं, लेकिन जो अवाम का नुमाइंदा इलेक्ट हो के और असम्बलीज़ में, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो मरकज़ी असम्बली हो, उसमें मौजूद हैं, अगर वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर वो उतने ही उस मुजरिमाना गफलत में मुलव्वस हैं जितना वो अफसर है या वो महकमा। ठीक कह रहे हैं। बल्कि इससे दुख वाली बात और क्या होगी कि कुछ अर्सा पहले तक, यानी ये जो बीच में नून का दौर है, इससे पहले जो PTI का दौर था, उसमें ये मुंतखब हमारे MPA साहब ये ऐलान करते रहे कि जी मैं इतने अरब रुपए की ग्रांट सीवरेज सिस्टम के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, इतने अरब आ रहे हैं जी, इतने अरब। अच्छा, आज वो आकर कहते हैं जी सीवरेज का कोई इशू नहीं है। अगर इशू नहीं है तो आप ग्रांट किस चीज़ की लेकर आ रहे थे? आपसे सवाल बनता है, अगर पूछ लें तो फिर वो शायद उनको थोड़ा सा नागवार भी हो सकता है। सर नागवार देखे ना, जुल्म की बात है। मैं समझता हूँ कि क्या किसी की ज़ात के ऊपर बंदा बात करे या किसी के हवाले से कोई बंदा बात करे, आपको ज़ाहिर नज़र आ रहा है एक प्रॉब्लम, आप छोड़ दें बाकी चीज़ें। यार मैं शहरदारों को ये गुजारिश करता हूँ, आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं शहरदारों को ये गुजारिश करता हूँ, मेरी ज़ात को छोड़ दें, किसी और की ज़ात को छोड़ दें। हम सारे शहरदार हैं ना, हम सारे इफ़ेक्ट होते हैं ना किसी हवाले से। बिल्कुल ऐसे। अगर आपके घर में या आपकी गली में या आपके महल्ले में या इलाके में इस तरह की कैफियत है और आपकी पहुंच मेरे तक है, अफसरान आपको नहीं लुक आफ्टर करे, आपके तकलीफ़ का, दुख का मदावा अगर नहीं करे, तो आप मेरे तक आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। उसके बावजूद भी अगर वो आगे नहीं, तकलीफ़ तो हम सारों की बन गई ना। ऐसे ही है। हमारे अफसोस की बात यह है कि वो शहरदारियत का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था, हम उसको भुला बैठे। किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ हम यहाँ पे तकसीम हो गए हैं पार्टीज़ के अंदर। बेसलेस डिफेंस हम करते हैं, यूजलेस डिफेंस हम करते हैं, बजाय ये कि हम उस इलेक्टेड नुमाइंदे को उसका सपोर्टर होने के नाते हम उसको इस चीज़ का एहसास दिलाएं। हम उसकी बेजा डिफेंस में शुरू हो जाते हैं, फिर गालम गलोच शुरू हो जाती है, फिर दीगर मामला शुरू हो जाते हैं, फिर वो इलेक्टेड नुमाइंदा जो है वो भी एक हद तक रिलैक्स हो जाता है कि चलो मेरी बैक पे तो है ना लोग। कुछ लोग खुद ही काउंटर कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो उसको एड्रेस करें, उसको एड्रेस करें, इशू ठीक करें।
इन सोशल इश्यूज़ को मलिक साहब हाईलाइट होने की ज़रूरत है। जो गलत है आप उसको गलत कहें, आप बेशक उसकी सपोर्ट में रहें, आप न करें किसी और की सपोर्ट, आप बेशक उसकी सपोर्ट में रहें, लेकिन अगर उससे कोई गफलत हो रही है उस गफलत को दूर करने के लिए उसको एहसास तो दिलाएं। यही ये खाली ऑपोजिशन के लोगों का काम है कि वो गफलतों का और कोताहियों का एहसास दिलाए। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ 3 इशूज़ के ऊपर बाद में इंशाल्लाह आपके साथ वक्फे से दोबारा वक्त लेंगे और दीगर इशूज़ पर भी बात करेंगे। ये जी हमारे साथ थे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। डेरा गाजी खान की जो सैलाब आया उसमें जो इंतज़ामिया की मुजरमाना गफलत थी उसके ऊपर इन्होंने रोशनी डाली। जो अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जिसमें जिस तरीके से पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो फेल हुआ है, उसकी उन्होंने निशानदी की, और जो सीवरेज सिस्टम से आम शहरी और लोग परेशान हैं उसके ऊपर उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी और डेरा गाजी खान के इशू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।